नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, धौलपुर। आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें एंथोनी गिंडिस प्रमुख समाजशास्त्री, आपके जीवन चित्रण और आपकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आदि के विषय में चर्चा करेंगे। एंथोनी गिंडिस इंग्लैंड के वह समाजशास्त्री थे जिन्होंने समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका जन्म 8 जनवरी 1938 में उत्तरी लंदन में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशेंदन स्कूल में हुई। आप अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे जिसे विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। आपने हल विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आगामी अध्ययन के लिए आप इंग्लैंड के विख्यात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए, जहां आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। 1974 में आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद एंथोनी गिंडिस ने अपना जीवन लिस्टर विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया। इसके बाद 1980 में आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में काफ़ी लंबे समय तक अध्यापन कार्य करते रहे। आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आप क्वींस कॉलेज कैम्ब्रिज में लाइफ फेलो हैं। आपकी 1 दर्जन से अधिक मानक उपाधियां प्रदान की गई हैं। आपने अब तक 200 से अधिक लेख और निबंध लिखे हैं और 30 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित आपकी हो चुकी हैं। आपने सामाजिक मनोविज्ञान, विज्ञान, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आपकी पुस्तकें निम्नलिखित हैं। पहला, पूंजीवाद और आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, समाज की रचना, आधुनिकता के परिणाम, आधुनिकता एवं स्वयं की पहचान, राजनीति, समाजशास्त्र एवं सामाजिक सिद्धांत, समाजशास्त्र के बचाव में, दूर भागता हुआ विश्व, किस प्रकार वैश्वीकरण हमारे जीवन को बदल रहा है, नवीन समतावाद। ये आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं जिसमें आपने विस्तार से समाज और उसके विभिन्न पक्षों को समझाने का प्रयास किया है। पूंजीवाद और आधुनिक सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आपने आधुनिकता और पूंजीवाद के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या की है। आधुनिकता के कौन कौन से परिणाम देखने को मिलते हैं, क्या इसके परिणाम अच्छे हैं या इसके परिणाम बुरे हैं, इस बारे में आपने विस्तृत चर्चा की। दूर भागता विश्व, किस प्रकार वैश्वीकरण हमारे जीवन को बदल रहा है,
आज वैश्वीकरण के दौर में विश्व के सभी देश एक से एक कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और यह वैश्वीकरण क्या हमारे जीवन को अच्छी दिशा की और पॉजिटिव दिशा की ओर ले जा रहा है या नेगेटिव दिशा की ओर ले जा रहा है, इसके बारे में आपने विस्तृत तौर पर अपने सिद्धांतों में बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ समाज की रचना किस प्रकार की होनी चाहिए, समाजशास्त्रीय पद्धति के कौन कौन से नियम होने चाहिए, इसके बारे में आपने गहन चर्चा अपने विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से करने का कार्य किया है और समाजशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। थैंक यू।